सनातन धर्म में श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव, जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है, कहते हैं कि जिन्होंने अमृत पिया वे देव कहलाए और जिन्होंने विष पिया वे महादेव कहलाए। तो वही महादेव जो सृष्टि के संहारक भी हैं, पल भर में तांडव करके सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, तो वही एक ऐसे देव भी हैं जो अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलते हैं, उसके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। तो पूरी सृष्टि के अधिष्ठाता आदिदेव भगवान शंकर के पूजन का ये महीना है, श्रावण का महीना। तो मेरे साथ चलिए खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर और भगवान की आराधना में डूब जाइए। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो अपने मंदिरों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि के पीछे महादेव शिव का विशेष आशीर्वाद है। खजुराहो स्थित भगवान मतंगेश्वर महादेव इस नगरी पर अपना विशेष आशीर्वाद बनाए हुए हैं, तो वहीं विशाल शिवलिंग के नीचे दबी मरकज मणि के प्रभाव से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यूं तो खजुराहो विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन इन मंदिरों के पीछे आशीर्वाद किसका है? जी हाँ, उन्हीं भगवान शिव शंकर का, जिन्हें यहाँ पर भगवान मतंगेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना लेकर और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। खजुराहो का मतंगेश्वर महादेव एक ऐसा मंदिर है जहाँ प्राचीन समय से नियमित पूजा अर्चना हो रही है। शिव भक्तों में इसकी मान्यता एक महान तीर्थ के रूप में है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। सावन के महीने में यूं तो रोज ही शिव भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है, लेकिन श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को इस मंदिर की भव्यता और भी देखते ही बनती है। मैं ये खजुराहो में मतंगेश्वर मंदिर का नाम सुना हुआ है। चंदेल कालीन मंदिर बना हुआ है। इसकी काफ़ी विशेषताएं सुनी हुई हैं हम लोगों ने, तो वहाँ से बांदा डिस्ट्रिक्ट से देखने हुआ है। खजुराहो के सभी मंदिरों में मतंगेश्वर महादेव के मंदिर का स्थापत्य भी सबसे अलग है। इसका गर्भगृह चौरस और प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। साथ ही पूजा वेदिका काफी ऊंचाई पर बनाई गई है, इसलिए मंदिर में प्रवेश के लिए लगभग 22 ऊंची सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऐसी मान्यता है कि लगभग 19 फुट ऊंचा यह शिवलिंग जमीन के भीतर 9 फुट और ऊपर की ओर 10 फुट का है और यह मरकट नामक मणि के ऊपर स्थापित है। लोक मान्यता है कि इस शिवलिंग की लंबाई हर वर्ष शरद पूर्णिमा को कुछ बढ़ जाती है। यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं इसके नीचे दबी हुई मणि के प्रभाव से पूरी होती हैं। इनका स्वरूप जो है वो काफ़ी लंबा है, तो इनकी बड़ी प्रसिद्ध महिमा है यहाँ पे, तो उन्हीं के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं। खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मतंगेश्वर मंदिर या यहाँ का पूरा क्षेत्र सिर्फ धार्मिक आस्था की वजह से ही नहीं जाना जाता, बल्कि एक प्राचीन काल के समय से यहाँ पर तंत्र क्रियाओं का भी बोलबाला था। चंदेल कालीन इन मंदिरों की विशेषता भी यही रही है और यही वजह है कि यहाँ कई समय पूर्व से इस तरह की प्रक्रियाएं लगातार चलती चली आ रही हैं और ये अब सिद्ध क्षेत्र बन गया है। खजुराहो एक शिव नगरी है और सावन में शिव की महत्वता बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान मतंगेश्वर मंदिर के अंदर जो मणि और जो शक्ति है उसको अनुभव और अपने भविष्य में सुख शांति और समृद्धि के लिए यहाँ जो हमारे यहाँ जो व्यक्ति आते हैं, कि खजुराहो एक पर्यटन नगरी ही नहीं है, खजुराहो एक तीर्थ नगरी है। इसलिए इस तीर्थ स्थान को देखने के लिए यहाँ लोग अपनी मनोकामना करने के लिए आते हैं। भगवान मतंगेश्वर मंदिर के पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। कहते हैं कि यह मंदिर उस जगह पर स्थित है जहां अति प्राचीन काल में भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। मणि को लेकर कथा है कि शिव जी के पास मरकट मणि थी, जिसे उन्होंने सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को प्रदान किया। युधिष्ठिर ने संन्यास धारण करने के बाद मणि को ऋषि मतंग को दिया। मतंग ऋषि ने इसे राजा हर्षवर्मन को दे दिया।
मतंग ऋषि के नाम पर ही इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर पड़ा। सर यहाँ मंदिर का इतिहास ये है कि ये यहाँ शिव विवाह हुआ था और शिव विवाह में मणि प्रदान हुई थी शिव जी को। शिव जी ने वो मणि हम मतंग ऋषि को दी। मतंग ऋषि ने वो मणि राजा को दी यहाँ पर, और उन्हीं राजाओं ने इस मणि को रख के ये मंदिर का निर्माण करवाया। तो आज भी ये चंदेल वर्ष के ये जो निर्माण हुआ है वो मणि के ऊपर हुआ है। तो आज भी इसमें इतनी ही ठंडक मिलती है, इतनी ही इनसे शांति मिलती है। जो भी आता है अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाता है। मुझे आज 21 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते, पर 65 साल की आयु में मुझे लगता है कि मैंने 21 साल ही मेरे अच्छे गए हैं। एक अन्य मत के अनुसार शिव भक्त चंदेल राजा चंद्रदेव ने राज्य की सुरक्षा के लिए मणि के ऊपर शिवलिंग का निर्माण कराया और यहाँ नित्य पूजा पाठ की व्यवस्था की। इस मंदिर की शुरुआत महाभारत काल से भी पहले के समय से मानी जाती है। कहते हैं कि इस मणि के प्रभाव स्वरूप ही शिवलिंग ठंडा रहता है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर ये 1000 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है, चंदेल कालीन मंदिर है। और ख़ास तौर से सावन के महीने में तो इस मंदिर में विशेष दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, न सिर्फ खजुराहो आसपास बल्कि ज़िले से, बल्कि संपूर्ण बुंदेलखंड और दूसरे प्रदेशों से भी सावन सोमवार के महीने में विशेषकर यहाँ पर्यटक आते हैं और बड़ी संख्या में भीड़ होती है। वैसे तो यहाँ भक्तों का तांता पूरे वर्ष लगा रहता है, लेकिन विशेषकर सावन और कार्तिक मास तथा सोमवार और शिवरात्रि के समय मतंगेश्वर महादेव में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ आमतौर पर 3 दिनों की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। हम लोग आज आए हैं, सावन माह है तो मतलब यहाँ पे सुना है कि मतंगेश्वर भगवान शिव का मंदिर है, तो उनके दर्शनों के लिए आए हैं। यहाँ पे हम लोगों के आसपास बहुत जगह सुना है इस जगह के बारे में कि काफ़ी विशाल मंदिर है, काफ़ी विशाल मूर्ति है यहाँ की भगवान शिव की, तो बस उन्हीं के दर्शन के लिए आए हैं। सावन के पहले सोमवार को छतरपुर जिले ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग प्रत्येक सोमवार को भगवान मतंगेश्वर के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। हम सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं, 5:30 बजे इधर आके और मतंगेश्वर की सेवा करते हैं और हमारे फ्रेंड आते हैं और वो भी सेवा करते हैं। हम 4 बजे आते हैं तो सवेरे जो कभी सेवा बनी भोलेनाथ की से करी, वो आरती भाई वो चन्ना में चलो अपने घर सावन के सोते रामानबासी घरे जाके। भगवान शिव की ये नगरी सिर्फ धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं है, अपितु यह तांत्रिक क्रियाओं का भी बड़ा केंद्र रही है। खजुराहो के अन्य मंदिरों में इसकी छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। तो खजुराहो के चंदेलकालीन मंदिरों की प्रसिद्धि के पीछे भगवान शिव का आशीर्वाद है। भगवान मतंगेश्वर यहाँ पर विराजमान हैं। मतंग ऋषि के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा और उसके बाद अब ये मंदिर पूरे विश्व में विख्यात हैं। इसी के साथ खजुराहो को भी इतनी प्रसिद्धि मिली है। तो आइए सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना कीजिए, मनोकामना पूर्ण कीजिए, भगवान मतंगेश्वर के दर्शन कीजिए और इस पूरे सावन के महीने में उनके नाम का जप कर अपने धार्मिक आस्था को और भी मजबूत कीजिए और भगवान का नाम लेते चलिए।